जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लगाई गई लॉकडाउन की अवधि को 13 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया गया कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल बुधवार को हुए उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। साथ ही बताया गया कि 6 मई की सुबह 6 बजे से 13 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए राज्य के सभी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार के कार्यालयों को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। इधर राज्य में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के द्वारा बोकारो जनरल अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। अधिसूचना के आधार पर राज्य के इच्छुक योग्य उम्मीदवार 8 मई 2021 तक वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर अपने आवेदन कर सकते हैं। बताते चलें कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में सेल के द्वारा कुल 60 पदों पर नियुक्ति करनी है। इधर झारखंड सरकार के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कल बुधवार को नए लॉकडाउन गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें गांवों में कोरोना फैलने की आशंका जताई गई है। मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड में आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों का रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य रूप से करानी होगी। नेगेटिव आने पर भी उन्हें 7 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। 7 दिन के बाद घर जाते समय भी उन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट करानी होगी। यदि इस अवधि के दौरान कोई पॉजिटिव आता है तो उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत देखभाल किया जाएगा। इधर राज्य के झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थियों के द्वारा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर मार्मिक गुहार लगाई गई है। राज्य के अभ्यर्थियों के द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में राज्य में फैली बेरोजगारी का जिक्र करते हुए बताया गया है कि किस तरह से 5000 पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थी कानून, कोर्ट और सरकार के बीच में लगातार पीछे जा रहे हैं। सिर्फ पंचायत सचिव अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के हजारों अभ्यर्थियों का कैरियर अंधकारमय होती जा रही है। इस पर महामहिम अपनी पहल करें। इधर राज्य में कल बुधवार को कुल 5770 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि कुल 141 कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। राजधानी रांची में कल 958 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि कुल 1170 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 41 मरीजों के इलाज के क्रम में मौत भी हो गई है। बताते चलें कि पूरे राज्य में लंबे समय के बाद नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। कल बुधवार को राज्य में कुल 35,486 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 5,770 संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान कुल 141 लोगों को अपनी जान गंवानी भी पड़ी। इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा ममता बनर्जी के तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर पूरी गर्मजोशी के साथ शुभकामनाएं दी। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों राज्यों के नागरिकों के बेहतरी के लिए दोनों पड़ोसी प्रदेशों के बीच में मिलकर काम करने का भरोसा दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर में अपने संदेश में लिखा है कि आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए दीदी ममता बनर्जी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगले कार्यकाल के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। हम झारखंड, बंगाल पड़ोसी राज्यों के नागरिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ सुनिश्चित करने के लिए निकटता से काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। इधर झारखंड पुलिस के द्वारा देवघर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास 23 मोबाइल फोन, 37 सिम कार्ड, 9 पासबुक, 4 चेकबुक और 11 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। देवघर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने कल बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर टीम के द्वारा छापेमारी कर 14 साइबर क्राइम को गिरफ्तार किया गया है। इधर देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम उपायों के बावजूद भी कोरोना वायरस नहीं थम रही है। कल बुधवार को देश में कोरोना संक्रमण के मामले 4 लाख को भी पार कर चुकी है। इस तरह से पिछले 24 घंटे में कुल 4.13 लाख नए मामले सामने आए हैं। पिछले बार के सर्वोच्च आंकड़े में से यह 10,000 अधिक है। इसके साथ ही कल बुधवार को अब तक सबसे अधिक 3,980 मौत हो चुकी है। इधर राज्य के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि
कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के कारण राज्य में राजस्व संग्रह घटकर 50% हो गया है, लेकिन पिछले साल जैसी हालात नहीं है। फिलहाल कृषि, खनन और निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई गई है। इससे राजस्व संग्रह पर पिछले वर्ष के पूर्ण लॉकडाउन की तरह व्यापक असर नहीं पड़ा है। साथ ही डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह भी स्वीकार किया कि चालू वित्तीय वर्ष में भी राजस्व संग्रह का लक्ष्य प्रभावित हुआ है। कल बुधवार को रांची स्थित कांग्रेस भवन में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मीडिया संवाददाता से बातचीत के दौरान उक्त बातें कही। इधर राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में सरेआम गोलीबारी में एक युवक की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके के लोग काफ़ी सहमे हुए हैं। वहीं इस हत्या के पीछे युवक का ही दोस्त का नाम सामने आया हुआ है। पुलिस के द्वारा उसे हिरासत में ले लिया गया है। हत्या के पीछे का वजह मृतक का ही अपने दोस्त का उधार लिए गए पैसे का वापस मांगने का कारण बताया जा रहा है। राजधानी रांची में कल शाम बुधवार को पैसों का विवाद इस कदर हावी हुआ कि गोलीबारी की घटना हो गई। इस गोलीबारी में कमल नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इधर राज्य के सभी निजी अस्पतालों में भी अब रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा सकेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस बाबत में निर्देश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में अभियान निदेशक के द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों को इसके लिए शहर से लेकर गाँव तक के एंटीजन रैपिड जांच के लिए बूथ भी स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि शहर से लेकर गांव के मरीजों की जांच के लिए दूर तक जाने की जरूरत ना पड़े। इधर राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा राज्य के पत्रकारों को प्राथमिकता के तौर पर कोरोना वैक्सीन अभियान से जोड़ने पर जोर दिया है। इस संबंध में सीएम श्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश भी जारी कर दिया है। जारी निर्देश में कहा है कि कोरोना के इस लड़ाई में सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही सीएम श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 45 साल से उम्र के पत्रकारों को कोरोना टीका लेनी है। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कल बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद के द्वारा शहर का औचक निरीक्षण किया गया। अनावश्यक रूप से खुले दुकानों को बंद कराया गया। इस दौरान सभी दुकानदारों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाए गए लॉकडाउन का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शहर के विभिन्न थोक कपड़ा कारोबारियों के गोदाम की जांच के दौरान कारोबारियों को कड़ी हिदायत देते हुए दुकान बंद करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कहा गया कि नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनन कार्रवाई की जाएगी। इधर राज्य के सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड शुरू होने में हो रही देरी पर रांची हाईकोर्ट ने अपनी एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है और निर्माण कार्य करने वाले कंपनियों से कहा है कि यदि 10 दिनों में काम पूरा नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई किया जाएगा। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने यह बात कही है। अदालत ने कंपनी से गुरुवार तक यह बात बताने को कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड के लिए स्टोरेज टैंक की व्यवस्था कितने दिनों में हो सकेगी। बताते चलें कि हाईकोर्ट में सदर अस्पताल की स्थिति में सुधार के लिए दायर विभिन्न याचिकाओं में कल बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उक्त बातें कही है। इधर राज्य के प्रशिक्षित शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल कांके के विधायक श्री समरीलाल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2016 के बाद से अब तक जेटेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिस कारण राज्य के हजारों शिक्षक इस परीक्षा से वंचित रह गए हैं। ज्ञापन में मांग करते हुए कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों के तर्ज में झारखंड में भी सीटेट को जेटेट के समतुल्य मानते हुए आगामी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाए और शिक्षक बहाली प्रक्रिया से पूर्व जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया जाए। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।